प्रायः हिंदी के विद्यार्थी कक्षा 11 को जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के आधार पर कहानी तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा और चरित्र चित्रण। इसमें जो मुख्य पात्र है आकाशदीप कहानी की वो चंपा है। प्रश्न बनता है आकाशदीप कहानी के आधार पर चंपा की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए या आकाशदीप कहानी के आधार पर प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। चंपा कहानी की प्रमुख स्त्री पात्र है जो चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका है तथा मणिभद्र के प्रहरी की पुत्री है। चंपा की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, क्षत्रिय युवती। चंपा एक क्षत्रिय युवती है जो अपनी माता की मृत्यु के पश्चात पिता के साथ नौका पर ही रहने लगी है। जलदस्यु नाव लुटेरों द्वारा युद्ध में पिता की मृत्यु परांत मणिभद्र द्वारा काम वासना की तृप्ति में मिली विफलता से वह चंपा को बंदी बना लेता है। चंपा द्वारा स्वयं को और दूसरे बंदी बुद्धगुप्त को स्वतंत्र कराने की चेष्टा तथा युद्ध पोत के नायक के कृपाण पर अपना अधिकार कर लेना चंपा के क्षत्रिय होने का प्रमाण है। 2, भावुक व आक्रोशी। चंपा बुद्धगुप्त को अपना परिचय बताते हुए भावुक होकर कहती है कि मैं इस नीले आसमान व समुद्र के ऊपर रहने वाली निस्सहाय एक अनाथ युवती हूँ। मणिभद्र द्वारा घृणित प्रस्ताव सुनकर वह रोष से भरकर उसे गालियाँ सुनाती है तथा बुद्धगुप्त द्वारा स्वयं से विवाह की बात सुनकर आक्रोश में आकर उसे दुत्कारती है। 3, आदर्श पुत्री। चंपा एक आदर्श पुत्री है। बुद्धगुप्त के प्रति प्रेम भाव होते हुए भी वह उससे विवाह नहीं करती क्योंकि वह बुद्धगुप्त को अपने पिता का हत्यारा समझती है। 4, सेवा त्याग तथा बलिदान की मूर्ति। चंपा सेवा त्याग व बलिदान की मूर्ति है। वह बुद्धगुप्त के प्रस्ताव को ठुकराकर उसे अकेले ही भारत लौट जाने के लिए कहती है और स्वयं चंपा द्वीप पर रहकर वहाँ के निवासियों की सेवा तथा नौका विहारियों के लिए आकाशदीप जलाने का निर्णय करती है। दूसरा प्रश्न पूछता है कि आकाशदीप कहानी के नायक बुद्धगुप्त की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। बुद्धगुप्त ताम्रलिप्त प्रदेश का क्षत्रिय युवक है परंतु दुर्भाग्यवश वह एक जलदस्यु या नाव का लुटेरा बनकर जीवन व्यतीत करता है। बुद्धगुप्त की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। क्षत्रिय व साहसिक युवक। बुद्धगुप्त एक क्षत्रिय व साहसिक युवक है। बंधन मुक्त होकर उसने मणिभद्र को मार गिराया। तत्पश्चात पोत नायक को अपनी निपुणता से उसने युद्ध में हरा दिया। पोत नायक युद्ध में परास्त होकर बुद्धगुप्त से प्राण भिक्षा मांगकर उसका अनुचर बन जाता है। कृतज्ञ। बुद्धगुप्त कृतज्ञ मनुष्य है। चंपा के सहयोग से वह मणिभद्र की कैद से मुक्त होता है। अपने कृतज्ञ भाव के चलते वह चंपा को अपनी प्राणदात्री व सर्वस्व मानता है। तीसरा, सौंदर्यजन्य प्रेमी। बुद्धगुप्त सौंदर्यजन्य प्रेमी है। वह चंपा से प्रेम करता है। अपने मनोभावों को व्यक्त करता हुआ बुद्धगुप्त कहता है, चंपा, जो तुम्हारे लिए एक नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है वह अपना हृदय निकालकर समुद्र में विसर्जन भी कर सकता है। बुद्धगुप्त अत्यंत शूरवीर व पराक्रमी है जिसके भय से बाली
जावा वह आकाश भी गूंजता व स्थिर रहता है। वही बुद्धगुप्त चंपा के समक्ष घुटनों के बल छलछलाई आंखें लिए बैठ जाता है। चौथा, आदर्श प्रेम का प्रतीक। बुद्धगुप्त आदर्श प्रेम का प्रतीक। चंपा द्वारा उसके प्रेम को अस्वीकृत करने तथा अकेले ही भारत लौट जाने के लिए कहने पर वह वापस चला जाता है। वह चंपा को विवाह करने के लिए बाध्य नहीं करता। अतः कहा जा सकता है बुद्धगुप्त का प्रेम आदर्श प्रेम का प्रतीक बनकर उभरा है।